पाकिस्तान हिंदुस्तान को आए दिन गीदड़ भभकी दिया करता था, याद है ना आपको? पानी के लिए खून बहाने की धमकी तो अभी भी दे रहा है, लेकिन अब उसका नतीजा क्या होता है वो आप भी जानते हैं। पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। सिंधु जल संधि निलंबन की आप बात कर लीजिए। पाकिस्तान इस मसले को लेकर दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है, रो रहा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंधु जल संधि पर भारत के साथ बातचीत करवाने की भीख मांगी है और कह रहा है पाकिस्तान प्यासा मर सकता है। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पानी बंद करने पर सांसें बंद करने की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान उसके तेवर ठंडे कर रहा है? क्यों पाकिस्तान का गला सूखने लगा है और भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान आखिर कैसे घुटनों के बल आ गया है? आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाती हूं। कभी परमाणु बम की गीदड़ भभकी, कभी जंग की धमकी और अब एक एक बूंद पानी के लिए पूरी दुनिया में फरियाद। ये वही पाकिस्तान है जो हर बात पर युद्ध की गीदड़ भभकी देता था, लेकिन सिंधु जल संधि पर रोक के बाद पानी के संकट ने उसकी पूरी हेकड़ी निकाल दी। देखा आपने, बात बात पर गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान पानी के लिए ऐसे छटपटा रहा है कि पूछिए ही मत। दुनिया भर में गुहार लगा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। सिंधु जल संधि पर भारत की रोक से पाकिस्तान का गला ऐसा सूखा कि वहां के हुक्मरान कभी यूएनएससी की चौखट पर जाकर रो रहे हैं तो कभी ब्रसेल्स के कॉन्फ्रेंस में बैठक कर भारत पर हाइड्रो हेजेमनी का बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। भारत की हाइड्रो हेजेमनी का रोना रो रहे ये जनाब पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री इशहाक डार हैं, जिन्होंने सिंधु जल संधि पर भारत की रोक से अपने मुल्क का गला सूखने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाए। भारत से आने वाली नदियों के बहाव को बदलने की भारत की कोशिशों पर ध्यान देने की अपील की। कहा कि इससे पाकिस्तान की जल, खाद्य और आर्थिक सुरक्षा खतरे में है। पाकिस्तान का डर वाजिब है क्योंकि भारत ने दो टूक कह दिया है कि बस अब बहुत हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया कि सिंधु जल संधि अब पुरानी पड़ चुकी है, अब बहाल नहीं होगी और जिस देश की पहचान ही आतंकवाद को पालना हो वो दोस्ती और सहयोग की भीख नहीं मांग सकता। संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से पाकिस्तान को खूब लताड़ लगी। भारत की तरफ से पानी रोकने की बात हुई तो दो मुहे पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, तैयारी भी कर रहा है। भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। जब ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया है तो उसको एक भी बूंद पानी नहीं जाए उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। उसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है तो समयबद्ध तरीके से वो काम चल रहा है और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा, ये जो शब्द है वो बिल्कुल पक्का, एक भी बूंद पानी अगले सालों में नहीं जाएगा कुछ दिनों के बाद, ये मैं आपको कह सकता हूँ। यानी सिंधु जल समझौते पर रोक अब सिर्फ कागजों तक नहीं है बल्कि जमीन पर भी उतरने लगी है। बस यहीं से पाकिस्तान की बेचैनी खुलकर सामने आ गई। भारत की तरफ से पानी रोकने की बात हुई तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन और बड़ बोले नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की संसद से जंग की गीदड़ भभकी तक दे डाली। बिलावल की धमकी के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी हुकूमत भी एक्टिव हो गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पानी को जिंदगी बताकर दुनिया से सहानुभूति जुटाने लगे। लेकिन पाकिस्तानी अपनी फितरत से नहीं जाते। एक तरफ पानी के लिए गुहार लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जंग की हुंकार भी भर रहे हैं। सवाल है कि पाकिस्तान का गला क्यों सूख रहा है? आखिर पाकिस्तान में इतनी घबराहट क्यों है? बिलावल से लेकर ख्वाजा आसिफ की ये गीदड़ भभकियां किसे डरा रही हैं? जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान को शायद ये नहीं पता कि भारत के एक फैसले से उनकी आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था ढह सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की करीब पूरी कृषि व्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर टिकी हुई है। पाकिस्तान की लगभग 80% सिंचाई
सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। पानी की कमी से प्रमुख फसलें जैसे चावल, कपास और गेहूं की पैदावार पर सीधा असर पड़ रहा है। कम पैदावार से पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा हो सकती है। वहां महंगाई और बढ़ सकती है। पाकिस्तान में हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। पानी और ऊर्जा की कमी से पाकिस्तान की जीडीपी में 1.5 से 2% तक की गिरावट आ सकती है और बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया भी अब मान रहा है कि पानी का मुद्दा उनके लिए एटम बम से भी बड़ा झटका है। पाकिस्तान को डर सिर्फ पानी का ही नहीं है। पानी की कमी से मुल्क की आर्थिक तबाही से लेकर भुखमरी का भी खौफ है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत अपना रुख साफ कर चुका है। पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। नदी हमारी, पानी हमारा। सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था। भारत ने तय कर दिया है खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत का संदेश पहले से भी ज्यादा स्पष्ट है। आतंक की कीमत अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, सिंधु का पानी भी है। जो आतंक को पालेंगे उन्हें भारत का पानी भी नहीं मिलेगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में पानी के लिए चीख पुकार मची हुई है और आवाम पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोस रही है। आवाम के इसी बागी तेवर को देख पाकिस्तानी हुक्मरानों का गला सूख रहा है। जिस पानी के लिए वो जंग लड़ने की हुंकार भर रहे थे, अब कह रहे हैं हमारा पानी मत रोकिए। कभी आतंकवाद की आड़ में भारत को धमकाने वाला पाकिस्तान आज पानी की बूंद बूंद को मोहताज है। बिलावल की गीदड़ भपकियां हो या डार की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोती बिलखती फरियाद, सब बेअसर है। भारत ने साफ कर दिया है कि जिनकी आंखों का पानी मर चुका है, उन्हें भारत से पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, हम लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। बहन, जाहिर है भारत ने सिंधु के पानी को आतंकवाद के खिलाफ हथियार बना लिया है और न्यू इंडिया ना गीदड़ भपकियों से डरता है और ना ही आतंकवाद के हमदर्दों के साथ कोई रियायत बरतता है। ऐसे में अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी आतंक की फैक्ट्री बंद कर दे या फिर सिंधु की सूखी धाराओं के बीच अपनी बर्बादी का तमाशा खुद देखे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को आए दिन गीदड़ भपकी दिया करता था, याद है ना आपको? पानी के लिए खून बहाने की धमकी तो अभी भी दे रहा है, लेकिन अब उसका नतीजा क्या होता है वो आप भी जानते हैं। पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। सिंधु जल संधि निलंबन की आप बात कर लीजिए। पाकिस्तान इस मसले को लेकर दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है, रो रहा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंधु जल संधि पर भारत के साथ बातचीत करवाने की भीख मांगी है और कह रहा है पाकिस्तान प्यासा मर सकता है। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पानी बंद करने पर सांसें बंद करने की गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान उसके तेवर ठंडे कर रहा है? क्यों पाकिस्तान का गला सूखने लगा है और भारत को गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान आखिर कैसे घुटनों के बल आ गया है? आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाती हूं। कभी परमाणु बम की गीदड़ भपकी, कभी जंग की धमकी और अब एक एक बूंद पानी के लिए पूरी दुनिया में फरियाद। ये वही पाकिस्तान है जो हर बात पर युद्ध की गीदड़ भपकी देता था, लेकिन सिंधु जल संधि पर रोक के बाद पानी के संकट ने उसकी पूरी हेकड़ी निकाल दी।
देखा आपने, बात बात पर गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान पानी के लिए ऐसे छटपटा रहा है कि पूछिए ही मत। दुनिया भर में गुहार लगा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। सिंधु जल संधि पर भारत की रोक से पाकिस्तान का गला ऐसा सूखा कि वहां के हुक्मरान कभी यूएनएससी की चौखट पर जाकर रो रहे हैं तो कभी ब्रसेल्स के कॉन्फ्रेंस में बैठक कर भारत पर हाइड्रो हेजेमनी का बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। भारत की हाइड्रो हेजेमनी का रोना रो रहे ये जनाब पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री इशहाक डार हैं, जिन्होंने सिंधु जल संधि पर भारत की रोक से अपने मुल्क का गला सूखने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई। भारत से आने वाली नदियों के बहाव को बदलने की भारत की कोशिशों पर ध्यान देने की अपील की। कहा कि इससे पाकिस्तान की जल, खाद्य और आर्थिक सुरक्षा खतरे में है। पाकिस्तान का डर वाजिब है क्योंकि भारत ने दो टूक कह दिया है कि बस अब बहुत हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया कि सिंधु जल संधि अब पुरानी पड़ चुकी है, अब बहाल नहीं होगी और जिस देश की पहचान ही आतंकवाद को पालना हो वो दोस्ती और सहयोग की भीख नहीं मांग सकता। संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से पाकिस्तान को खूब लताड़ लगी। भारत की तरफ से पानी रोकने की बात हुई तो दो मुहे पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, तैयारी भी कर रहा है। भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। जब ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया है तो उसको एक भी बूंद पानी नहीं जाए उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। उसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है तो समयबद्ध तरीके से वो काम चल रहा है और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा, ये जो शब्द है वो बिल्कुल पक्का, एक भी बूंद पानी अगले सालों में नहीं जाएगा कुछ दिनों के बाद, ये मैं आपको कह सकता हूँ। यानी सिंधु जल समझौते पर रोक अब सिर्फ कागजों तक नहीं है बल्कि जमीन पर भी उतरने लगी है। बस यहीं से पाकिस्तान की बेचैनी खुलकर सामने आ गई। भारत की तरफ से पानी रोकने की बात हुई तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन और बड़ बोले नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की संसद से जंग की गीदड़ भभकी तक दे डाली। बिलावल की धमकी के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी हुकूमत भी एक्टिव हो गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पानी को जिंदगी बताकर दुनिया से सहानुभूति जुटाने लगे। लेकिन पाकिस्तानी अपनी फितरत से नहीं जाते। एक तरफ पानी के लिए गुहार लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जंग की हुंकार भी भर रहे हैं। सवाल है कि पाकिस्तान का गला क्यों सूख रहा है? आखिर पाकिस्तान में इतनी घबराहट क्यों है? बिलावल से लेकर ख्वाजा आसिफ की ये गीदड़ भभकियां किसे डरा रही हैं? जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान को शायद ये नहीं पता कि भारत के एक फैसले से उनकी आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था ढह सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की करीब पूरी कृषि व्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर टिकी हुई है। पाकिस्तान की लगभग 80% सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। पानी की कमी से प्रमुख फसलें जैसे चावल, कपास और गेहूं की पैदावार पर सीधा असर पड़ रहा है। कम पैदावार से पाकिस्तान में खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा हो सकती है, वहां महंगाई और बढ़ सकती है। पाकिस्तान में हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। पानी और ऊर्जा की कमी से पाकिस्तान की जीडीपी में 1.5 से 2% तक की गिरावट आ सकती है और बेरोजगारी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया भी अब मान रहा है कि पानी का मुद्दा उनके लिए एटम बम से भी बड़ा झटका है। पाकिस्तान को डर सिर्फ पानी का ही नहीं है, पानी की कमी से मुल्क की आर्थिक तबाही से लेकर भुखमरी का भी खौफ है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत अपना रुख साफ कर चुका है। पीएम मोदी ऐलान कर चुके हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। नदी हमारी, पानी हमारा। सिंधु जल समझौता सीधा सीधा भारत की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा था। भारत ने तय कर दिया है खून और पानी
साथ साथ नहीं बह सकते। भारत का संदेश पहले से भी ज्यादा स्पष्ट है। आतंक की कीमत अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, सिंधु का पानी भी है। जो आतंक को पालेंगे उन्हें भारत का पानी भी नहीं मिलेगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में पानी के लिए चीख पुकार मची हुई है और आवाम पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोस रही है। आवाम के इसी बागी तेवर को देख पाकिस्तानी हुक्मरानों का गला सूख रहा है। जिस पानी के लिए वो जंग लड़ने की हुंकार भर रहे थे, अब कह रहे हैं हमारा पानी मत रोकिए। कभी आतंकवाद की आड़ में भारत को धमकाने वाला पाकिस्तान आज पानी की बूंद बूंद को मोहताज है। बिलावल की गीदड़ भपकियां हो या डार की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोती बिलखती फरियाद, सब बेअसर है। भारत ने साफ कर दिया है कि जिनकी आंखों का पानी मर चुका है, उन्हें भारत से पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।